तो प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं हिंदी विषय का पूरा पेपर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन दूंगा और देखिएगा ये आपका सेट ए है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 कक्षा 9वीं हिंदी विषय का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं हिंदी विषय का आपका पेपर कैसा आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए टू जेड पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका यहां से नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देख कर जाए, जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा आपका पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं हिंदी विषय का आपका पूरा पेपर कैसा आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली ए टू जेड पूरा का पूरा रियल पेपर बताने वाला हूं। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं हिंदी विषय का पूरा आपका पेपर कैसा आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, जिसमें कि दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्पों में पहला क्वेश्चन लिखा है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। तो देखिएगा कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? सूरदास। क्या नाम था उनका? सूरदास। उसके बाद में देखिएगा ब्रिटिश राज में हथकड़िया, ये हाथों का कंगन या हाथों का कंगन, इस तरह से क्वेश्चन है। ब्रिटिश राज में हाथों का कंगन हुआ करती थी, कौन? हथकड़िया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला देखते हैं क्या लिखा है, रसात्मक वाक्यम काव्यम। तो देखिएगा रसात्मक वाक्यम काव्यम यानी कि ये परिभाषा किसकी है? तो देखिएगा ये जो परिभाषा ना, ये आचार्य विश्वनाथ की है। किसकी? आचार्य विश्वनाथ की। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन देखते हैं, एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे, एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जगदीश में कौन सी संधि है? तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा व्यंजन संधि। जगदीश में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा विवाह की समस्या पर आधारित है रीढ़ की हड्डी एकांकी। तो यहाँ से इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें कि आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थान पूर्ति को अच्छे से देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। तो रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, क्या दिया गया है? जयशंकर के जनक माने जाते हैं। तो देखिएगा जयशंकर प्रसाद जो है किसके जनक माने जाते हैं? तो देखिएगा छायावाद के जनक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना? जयशंकर प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं वो कहलाते हैं। तो देखिएगा उनको क्या कहते हैं? आलंबन। यहाँ पर आपको क्या लिख लेना होगा? आलंबन। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, महाकामायनी एक है। तो देखिएगा कामायनी क्या है? यहाँ से आपको लिख लेना महाकाव्य। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, दो बेलों की कथा गद्य की विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना कहानी। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, रेल शब्द है। तो देखिएगा रेल कैसा शब्द है? विदेशज। यहाँ से आपको क्या लिख लेना? विदेशज। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, राम स्वरूप विवाह के लिए बेटी की छिपाते थे। तो देखिएगा राम स्वरूप विवाह के लिए बेटी की क्या छुपाते थे? उच्च शिक्षा। यहाँ पर आपको क्या लिख लेना? उच्च शिक्षा। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको जोड़ी दी गई है प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी का मिलान यहाँ से आपको करना होगा। तो जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बीजक। बीजक की जोड़ी का मिलान कबीर से हो जाएगा। 24 मात्राओं का छंद कौन सा होता है? दोहा होता है। कई अंकों वाली रचना को क्या कहते हैं? नाटक कहते हैं। लहासा की ओर किसकी रचना है? ये राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। विद्यालय में क्या है? दीर्घ संधि होगी। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर का ये उपन्यास है, या इनकी ये एकांकी है, उपन्यास नहीं है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन देख लेना है और इसके बाद में देखिएगा आप अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और आगे के पेपर को देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से आपसे आगे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख ले, जिसमें कि दिया गया है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। तो देखिएगा ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास। यहाँ से आपको क्या लिख लेना? कबीरदास। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य क्या कहलाता है? तो देखिएगा इसको कहते हैं मुक्तक काव्य। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो देखिएगा रिपोर्टाज जो है ना फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फ्रेंच भाषा का। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिएगा मनोयोग का संधि विच्छेद होगा मनाधन योग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिएगा सदाचार का विलोम शब्द होगा दुराचार।
उसके बाद में छठा क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो देखिएगा ये विवाह की समस्या पर आधारित है। तो ऐसे आप सभी लोग ये करें कि यहाँ तक के जो क्वेश्चंस बताए ना मैंने, आप सभी लोग इन क्वेश्चन का अच्छे से सॉल्यूशन तैयार कर ले, क्योंकि आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जैसा कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इस प्रकार से इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए सभी के सभी रियल पेपर उपलब्ध करवा दिए हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को सारे के सारे रियल पेपर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा अभी तक हमने प्रश्न नंबर 4 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे उन सभी के आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, सत्य असत्य छांटकर लिखिए। तो देखिएगा सत्य असत्य छांटकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा था। तो देखिएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, जहाँ नायक नायिका की वीर्य का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। तो देखिएगा ये बिल्कुल सत्य होगा। छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, चौथा, रात दिन में तत्पुरुष समास है। तो देखिएगा ये भी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, असत्य। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लोक लीक पर ही चलती थी। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था। तो देखिएगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप सभी लोगों को यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, जिसमें कि दिया गया है भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। उसके बाद में इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, छायावाद के 2 कवियों तथा उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। सातवां क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। कवित्री को कोयल से ईसरा क्यों हो रही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें, कबीर के काव्य में भाव सौंदर्य की विशेषताओं को लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लें, काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रोद रस की परिभाषा लिखिए और उसका एक उदाहरण दीजिए। ये भी आपसे पूछा जाएगा। नाटक किसे कहते हैं, नाटक के तत्व कितने माने गए हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, ये भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन देख लेंगे आप सब लोग। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन ये लिखा गया है। तो आप सभी लोगों को प्यारे विद्यार्थियों जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर ले, और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों इसका फुल सॉल्यूशन लाया जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक का। अभी तक मैंने आपको जितना बताया आप लोग इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 18 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19 ये दिया गया है, 20 ये लिखा है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 21 ये दिया गया है। 21 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 22 ये लिखा है और 23 ये लिखा गया है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग अपने पेपर का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे जैसा कि मैंने आप सभी के लिए बताया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।